हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। जी हां दोस्तों, हर रोज की तरह हम ठीक है आप सब के लिए, जी हां दोस्तों, आप सब के लिए हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं आपकी अपनी सीरीज लेकर। जी हां दोस्तों, लाइव टेस्ट आज मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर रहेंगे आपके लिए 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आप इन 50 प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं और ये आपके खेल मनोविज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आपकी बार बार मेरे पास में डिमांड आ रही थी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करवाऊं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक सीरीज लेकर आ गया हूँ जहाँ पर मैं आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए ताकि इस लाइव टेस्ट सीरीज में आप और जितने भी साथी हैं वो जुड़ सके और यहाँ पर कर सके सोल्व इस सीरीज को। तो चलिए, पेन और पेपर अपना पास में रखिएगा और जैसे ही मैं आपको टाइम दूंगा 5 सेकंड का, तो उसके बाद में मैं टिक मार्क कर दूंगा जो राइट ऑप्शन होगा। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। खेल किस प्रकार की क्रिया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। खेल किस प्रकार की क्रिया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। स्वाभाविक, आत्म प्रेरित, आनंददायक। तो इनमें से कौन सी रहेगी? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, यह वह यथार्थ को भी जान जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है और वह यथार्थ को भी जान जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिए। और चलिए मैं राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। बिल्कुल फास्ट सीरीज को करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हेयर इज 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर थोर्नडाइक राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है, मीन्स तालमेल बनाता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? थॉर्नडाइक, स्लावसन, इरिक्सन या फिर स्टर्न? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन ये दी है स्लावसन से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्लावसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल एक ऐसा कार्य है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? जी हाँ दोस्तों, ये परिभाषाएं काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। थॉर्नडाइक, स्लावसन, इरिक्सन या फिर स्टर्न? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में, जी हाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें इरिक्सन। जी हाँ दोस्तों, ये परिभाषा इरिक्सन ने दी है जहाँ पर ये बात कर रहा है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में तालमेल बनाए रखने की। ठीक है, खेल एक ऐसी प्रोसेस और एक ऐसा कार्य मानता है इरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, थॉर्नडाइक, स्लावसन, इरिक्सन और स्टर्न। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में हो जाएगा आपका स्टर्न। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा किस विद्वान की दी हुई है? काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं से भी रिलेटेड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स में आपसे कई बार डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस भी आपको तैयार करनी होती है, तो आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन, स्लावसन, इरिक्सन या फिर स्टर्न? तो चलिए यहाँ पर एक नया नाम आया है और नए नाम से ही थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। जी हाँ दोस्तों, ये वैलेंटाइन डे नहीं है, ये वैलेंटाइन एक विद्वान का नाम है, एक फिलोसफर का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, रसल, स्लावसन, इरिक्सन और स्टर्न। चलिए कुछ साथी, कुछ व्यूअर्स तो मुझे अभी, जी हाँ
ये मान लीजिए कि ताने देना शुरू कर दिया होगा कि भाई ये परिभाषाएं हैं, जल्दी से याद नहीं होती, नाम भी याद नहीं होते कि किस परिभाषा को किसने दिया है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका रसल। जी हाँ, ये परिभाषा है रसल की दी हुई है। खेल एक ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? रसल, स्लावसन, हरलॉक और स्टर्न। तो चलिए यहाँ पर आइडिया मैं दे देता हूँ कि भाई हर बार नया नाम आ रहा है तो आप उस नए नाम से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9 और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट के बारे में, इनमें से कौन सी सही है, कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खेल में स्वतंत्रता का भाव निहित होता है, खेल एक आनंददायक क्रिया है और खेल एक आत्मकेंद्रित क्रिया है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा रहेगा आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ ये आपके सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। खेल बच्चे के किस क्षेत्र में विकास से संबंधित होते हैं? जी हाँ, यहाँ पर जो खेल होते हैं वो बच्चे के किस क्षेत्र में विकास से संबंधित है, मीन्स बच्चे के किस पहलू का विकास करते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो बच्चा है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेग और यहाँ पर सामाजिक विकास भी जो खेल है वो करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर खेल के द्वारा आप सामाजिक विकास भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे कि शारीरिक शिक्षा के बारे में कहा जाता है तो खेल के बारे में भी अगर ये मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खेल के द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का प्रचलन किसने किया था? जी हाँ, खेलों पर आधारित एक किंडरगार्टन आपने सुना भी होगा, किंडरगार्टन स्कूल, किंडरगार्टन जॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर जो किंडरगार्टन है वो शिक्षा की पद्धति किसने चलाई है आपको बताना है और इसके आधार पर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके ये कह सकते हैं जो प्री नर्सरी होते हैं, नर्सरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है प्ले स्कूल्स के अंदर। तो ये किसने दी है परिभाषा? फ्रोबेल, स्लावसन, हरलॉक या फिर स्टर्न। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा फ्रोबेल। जी हाँ दोस्तों, जो ये प्रचलन किया है खेल पर आधारित किंडरगार्टन पद्धति का, तो ये किया है फ्रोबेल ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गए हैं। खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? भाई ये क्वेश्चन तो आप रट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, रट लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर बार जो भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होता है, अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किसने दी है यहाँ पर अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत? ठीक है, सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत। शिलर, पैट्रिक, स्टेनले हॉल और कार्ल ग्रास। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन ये है आपका शिलर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के मनोरंजन सिद्धांत रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? भाई काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज। यहाँ दोस्तों बहुत बहुत, अगर आप इसको बीबीजे कह लें, जी हाँ, बहुत बहुत जरूरी, बीबीजे बहुत बहुत जरूरी परिभाषा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए खेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा। खेल के मनोरंजन सिद्धांत रिक्रिएशन थ्योरी के प्रतिपादक, जी हाँ दोस्तों, आपने ऑप्शन देख लिए हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ऑप्शन बिल्कुल देख लिए हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ये रिक्रिएशन थ्योरी है, ठीक है, मैं इसको बॉक्सेज में भी बंद कर देता हूं। ठीक है, जो ये वाली थ्योरी है मनोरंजन सिद्धांत की, ये दी है पैट्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत रेस्पिरेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? रेस्पिरेटरी सीरीज। शिलर, पैट्रिक, स्टेनले हॉल और कार्ल ग्रास। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका ऑप्शन, जी हाँ, सी, स्टेनले हॉल।
ठीक है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक रहेंगे यहाँ पर स्टैनले हॉल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सीरीज थ्योरी। ठीक है, सीरीज बार बार नाम याद रह रहा है क्योंकि मैं सीरीज ज़्यादा अभी फोकस होने लगा भाई आप सबके लिए। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत, जी हाँ दोस्तों, एंटिसिपेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? शिलर, पैट्रिक, स्टैनले हॉल और कार्ल ग्रास। चलिए, और ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, शायद उसकी भी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका कार्ल ग्रास। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट ये आपके सामने थ्योरी थी। ठीक है, एंटिसिपेटरी थ्योरी है, पूर्व अभिनय की है, और आपका अभी जैसे आपने देखा था, ठीक है, सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत है, ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन सा सिद्धांत है जिसकी पूर्ति के लिए, अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर बच्चे खेल खेलते हैं? रेचन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत, मनोरंजन सिद्धांत या फिर पूर्व अभिनय सिद्धांत? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, और इससे पहले अगर आप अपना आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें रेचन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशंस मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर सीरीज़ लंबी हो जाएगी, और फिर कुछ साथी कहते हैं कि टाइम बहुत लेते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे मनोरंजन हेतु खेल खेलते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। रेचन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत, मनोरंजन सिद्धांत और पूर्व अभिनय सिद्धांत। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे मनोरंजन हेतु खेल खेलते हैं? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मनोरंजन का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, इस मनोरंजन के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मनोरंजन के लिए खेलों को खेलते हैं। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेलते हैं? चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रेचन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत, मनोरंजन और पूर्व अभिनय सिद्धांत। तो चलिए राइट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बनेगा पूर्व अभिनय। जी हाँ दोस्तों, पूर्व अभिनय भावी जीवन के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भविष्य की तैयारी के लिए अपना खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक खेल के विकास को प्रभावित करने वाला है? चलिए, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खेल के विकास को प्रभावित करने वाला है? शारीरिक स्वास्थ्य, यौन, बुद्धि और उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, खेल के विकास को प्रभावित करने वाले यहाँ पर ये सभी तत्व हो जाएंगे। ठीक है, सभी कारक रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, यौन क्या है, ठीक है, और यहाँ पर बुद्धि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, काम जब भी हम करते हैं तो दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं की इच्छा पर आश्रित होता है। जी हाँ, हम कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए हम जब भी कोई काम करते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी, घर पे भी कोई काम कर रहे हैं, तो हमें ये रहता है कि हमारे इस काम को करने से दूसरा खुश रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम खेल खेलते हैं तो हम स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने आप का मनोरंजन करने के लिए, अपने आप को रिझाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ही हम खेल खेलते हैं। तो हम अपनी स्वयं की इच्छाओं पर आश्रित रहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है आपको बताना है, रॉस, ड्रीवर, हरलॉक और रसल। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका रॉस, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का, आत्मा का, चेतना का या फिर खिलाड़ी के व्यवहार का? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा आपका खिलाड़ी के व्यवहार का। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर खेल मनोविज्ञान अगर हम बात करें तो यहाँ पर खिलाड़ी के व्यवहार की। जी हाँ दोस्तों, व्यवहार तो रहेगा ही मनोविज्ञान में, तो खेल है, खेल कौन खेलता है? खिलाड़ी खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? कोलमैन ग्रिफ्थ, सिंगर, क्लार्क और वुडवर्थ।
भाई अगर ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ में, क्योंकि जैसा आप तैयारी कर रहे हैं ठीक मैं भी चाहता हूं कि आप ये जन जन तक पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, जन जन तक ये संदेश पहुंचाए कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी तैयारी कर लीजिए और कंपटीशन में आ जाइए, मैदान में उतर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए मैंने इसका आपको आंसर बता दिया था, इसका कोलमैन ग्रिफ्थ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना किस दशक में प्रारंभ हुई? अंतरराष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कमेटी की स्थापना, ठीक है, एसोसिएशन आप इसको कह सकते हैं, सोसाइटी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, किस दशक में इसकी प्रारंभ हुई थी स्थापना? 1980, 1960, 1970 या फिर 1990? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में हो जाएगा आपका 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों पर खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग है। यह कथन सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों पर खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग है, कथन सत्य है या नहीं है आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये सत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग, आप ये कह सकते हैं कि उन सिद्धांतों पर आधारित है जो भी आपके खेल और शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह कथन किसका है? सॉरी, यह कथन किसका नहीं है, यह कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स कौन सा रहेगा? तो चलिए ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खेल के रेचन कैथरेसिस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, खेल के रेचन सिद्धांत के अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह कथन भी आपको बताना है, यह स्टेटमेंट भी बतानी है कि सच है या नहीं है। देखिए जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे ठीक वही क्वेश्चंस आप दोबारा से यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो सीरीज को आप दोबारा से भी देख लीजिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट रह जाए। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें भी यही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के रेचन कैथरेसिस सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेलते हैं। यह कथन आपको बताना है सत्य है या असत्य है या फिर संदिग्ध है। जी हाँ दोस्तों, डाउटफुल आप बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा रहेगा राइट ऑप्शन? जी हाँ, खेल के रेचन सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेगों के कारण जो अधिक शक्ति अधिक ऊर्जा बनती है उसको व्यय करने के लिए, उसको खर्च करने के लिए खेलते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक है। यह कथन है सत्य, असत्य, ट्रू, फॉल्स, डाउटफुल और नन ऑफ दीज? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के प्रणेता कोलमैन ग्रिफ्थ द्वारा स्थापित मनोविज्ञान प्रयोगशाला किस पर केंद्रित थी? सीखने पर, साइकोमोटर दक्षता, व्यक्तित्व अस्थिरता और उपयुक्त सभी? जी हाँ, कोलमैन ग्रिफ्थ ने एक साइकोलॉजी की आप ये कह सकते हैं कि लैब स्थापित की थी, तो वो किस पर केंद्रित थी, किस पर फोकस था आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, सीखने पर और साइकोमोटर आपकी एबिलिटी और इसके साथ में जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इम्बैलेंस है उन सभी तत्वों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है, किसने कहा? भाई मैं माफी चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस पे
टिक मार्क लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे जहाँ से मैंने ये PDF मंगवाई थी, इसको फिर तैयार किया आप सबके लिए, इसमें पहले से ही टिक मार्क है। तो यहाँ पर इसमें आप इसको एक बार देख लीजिए। खेल मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, ठीक है। तो ये किसी ने भी इनमें से नहीं कहा है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कथन कहा है, जैसा मुझे याद आ रहा है, खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये आप अगर 12th क्लास की बुक में देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, 12th की आपको बुक मिल जाएगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, उसमें जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का लेसन है उसमें ये क्लार्क एंड क्लार्क की परिभाषा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ए साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जी हाँ, क्लार्क एंड क्लार्क की परिभाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? सबसे पहली जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लैब थी कहाँ पर स्थापित की गई, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही है, तो ये जर्मनी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉन लूथर, ठीक है, लूथर गुलिक भी आपको नाम लिखा मिल जाएगा, जॉन लूथर गुलिक, तो ये आपके संबंधित, बिल्कुल यहाँ पर इसमें सही टिक मार्क किया हुआ है, पहले ही खेल मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, खेल एक स्वाभाविक और आनंद युक्त क्रिया है, यह कथन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा था, ठीक है, बच्चे जब खेल खेलते हैं तो वो स्वभाव के लिए, आनंद के लिए और अपनी ऊर्जा का व्यय करने के लिए खेलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अमेरिका में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि अमेरिका के अंदर जो पहली आपकी खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रयोगशाला खोली गई है, लैब खोली गई, ठीक है, उसका श्रेय किसको जाएगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका बनेगा, जी हाँ, ऑप्शन ए, कॉलमैन ग्रिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ग्रिफ्थ, सिंगर, क्लार्क और वुड। तो चलिए राइट ऑप्शन, जी हाँ, इसमें राइट ऑप्शन जो आपका बनेगा, बिल्कुल आप इसको ग्रिफ्थ कहिए, जी हाँ, ग्रिफ्थ में अपनी ले लो कॉलमैन ग्रिफ्थ को, ताकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ग्रिफ्थ, सिंगर, क्लार्क और वुडवर्थ। तो चलिए भाई, इसको भी हम ग्रिफ्थ में ले लेते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक भी आपके द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट लिखी है आपकी कॉलमैन ग्रिफ्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खेल मनोविज्ञान से संबंधित प्रथम पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1970, 1980, 1990 और 2000। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देखिए यहाँ पर आपको पजल नहीं होना है, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, कभी आप ऊपर वाले को थोड़ा ध्यान में रखिए, इंटरनेशनल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्रकाशन है वो 1970 में हुआ है, लेकिन यहाँ पर जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, इसका जो प्रकाशन आरंभ हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अभी करवा देते हैं आपको, तो ये आपका हुआ है 1979 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, व्यवहारिक खेल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रिफ्थ, सिंगर, क्लार्क और ब्रूस ओगिलवी। चलिए बड़े मुश्किल नाम पे ही हम टिक मार्क कर देते हैं भाई, हमारी तो समझ में नहीं आया। ब्रूस ओगिलवी, ठीक है, ब्रूस ओगिलवी इनका नाम रहेगा, और इन्होंने खेल जो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहारिक खेल मनोविज्ञान के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
खेल के मनोविज्ञान का संबंध खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। यह कथन सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। खेल मनोविज्ञान का संबंध खेलकूद और शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कथन आपका हो जाएगा सत्य। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक भाग है। यह कथन सत्य है, असत्य है, डाउटफुल है या फिर नन ऑफ दीज में रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, जो आपकी मनोविज्ञान जहाँ पर जुड़ी हुई है तो वो आपकी व्यवहारिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, खेल मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान का जो व्यवहारिक अध्ययन हम करते हैं उसके लिए जरूरी है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं है, यह कथन है सत्य या फिर असत्य? खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं है, यह कथन, जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं और आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं पढ़ी तो भाई नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खेल मनोविज्ञान का संबंध खेलों के समाज शास्त्रीय पहलुओं से है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य? खेल मनोविज्ञान का संबंध खेलों के समाज शास्त्रीय पहलुओं से भी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल रहेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका खेल मनोविज्ञान है, खेल का जो समाज शास्त्र है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में खेलों में नैतिकता का अध्ययन भी किया जाता है, तो इस कथन के बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इस कथन के बारे में भी हम अपनी राय रख देते हैं, तो ये भी आपका सच है, सत्य है, ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षक को खेल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। अपना जो राइट ऑप्शन है उसको टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो भाई अपना आंसर है टिक मार्क कर दिया। अब आपने अपना कितना स्कोर किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, क्या रहेगी खिलाड़ी की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता? प्रेरणा, खेल भावना, संवेग या फिर रुचि? तो चलिए, खिलाड़ी की जो सबसे मनोवैज्ञानिक विशेषता रहेगी ये है आपकी इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल क्रियाओं में थकान का कारण है, क्या रहेगा खेल क्रियाओं में थकान का कारण? मानसिक तनाव, शारीरिक क्रियाओं में कमी, अव्यवस्थित खेल मैदान या फिर उपयुक्त सभी? तो जी हाँ, अगर खेल क्रियाओं में आपको थकान महसूस हो रही है तो हो सकता है मे बी आपको कोई मेंटल फटीग है। ठीक है, हो सकता है कि जो आपकी फिजिकल फिटनेस है या फिर जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनमें कमी है, और हो सकता है कि ग्राउंड जो है आपके पास में अवेलेबल, तो उस ग्राउंड में भी कुछ कमियां हो। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलो? तो भाई ये तो सभी कहते हैं कि खेल को सभी खेल की भावना से ही खेले, तो इसमें पूछने की क्या ज़रूरत थी। चलिए, फिर भी इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी। तो चलिए, जैसा मैं सोच रहा था भाई, महात्मा गांधी जी तो आएंगे सभी जगह पे, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा है भाई। ठीक है, जैसा मेरे पास में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रहेगा? खेल किट, मस्तिष्क, मैदान या फिर ये सभी? तो भाई बिल्कुल देखिए, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपके पास में स्पोर्ट्स की किट, ठीक है, होनी ज़रूरी है, या फिर जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास में उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं, वो चाहे आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो या फिर आपके प्लेइंग इक्विपमेंट्स हो, वो आपके पास में होने ज़रूरी है। जी हाँ, ब्रेन आपके पास में होना ज़रूरी है। जैसा आप ब्रेन से एक्टिविटीज़ करते हैं वैसा ही आपका निर्देशन लेने के बाद में आपकी मसल्स, आपका बॉडी है वो फंक्शनिंग करता है। और देखिए, अगर आप खेलेंगे तो मैदान पर ही खेलेंगे, ठीक है, वो चाहे किसी भी खेल का मैदान हो,
ठीक है, अगर आप चेस भी खेल रहे हैं तो आपको चेस खेलने के लिए भी एक शांत वातावरण की जरूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसे है? जी हाँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नीड किसे रहेगी? खेल प्रशिक्षक को, खिलाड़ी को, खेल अधिकारियों को, या फिर उपयुक्त सभी? तो चलिए, आपने, मैं आशा करता हूं कि सभी ऑप्शंस देख लिए हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, जी हाँ, प्रशिक्षक को भी जरूरी है, खिलाड़ी को भी जरूरी है, और इसके साथ में जो अधिकारी हैं इनको भी जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सॉरी, सर्कट ट्रेनिंग विकास करती है, किसका विकास करेगी? सहन शक्ति का, फुर्ती का, लचीलेपन का, या फिर उपयुक्त सभी? चलिए जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ, गला पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी जरूरी रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 52। जी हाँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ। खेल प्रदर्शन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? मुद्रा पर, अभ्यास पर, समय पर, या फिर मित्र पर? तो चलिए, जो आपका खेल की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल भाई बिल्कुल आपकी, देखिए अगर आपके पास में अभ्यास आपने नहीं किया है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, बाकी देखिए आपको मेहनत करनी है, और आप ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े और बने रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन देखना और फ्री, जी हाँ दोस्तों, फ्री मैं बार बार नाम नहीं लूँगा भाई, देखिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ में बने रहिएगा ऐसे ही अपने चैनल पर। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नई सीरीज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।